इंटीग्रल्स ऑफ टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे दो फॉर्म के इंटीग्रल्स है। एक है इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x डिवाइड बाय c sin x प्लस d cos x dx। यहाँ पर a b c d दीज आर द रियल नंबर्स। a b c d रियल नंबर्स है। न्यूमरेटर में साइन कॉस के टर्म, डिनोमिनेटर में साइन कॉस की टर्म। सेकेंड टाइप का इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस बी upon c e raised to x plus d. Here also a, b, c, d are real numbers. तो यहाँ पे क्या करना है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इन दिस टाइप एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्म एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर a और b कांस्टेंट टर्म्स है जिसकी वैल्यूज निकालने अपने को बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स या सिमिलर टर्म्स ऑन बोथ साइड्स एंड देन इवैल्यूएट इट। अब ये न्यूमरेटर की जो नई वैल्यू आएंगे इन दिस फॉर्म, ये पुट करने के बाद में दो इंटीग्रेशंस मिलते हैं। इंटीग्रेशंस ये टाइप के आएंगे a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहाँ पे टाइप आते हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स फॉर्म, क्योंकि डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रहेंगे। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर रहेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इंटीग्रेशन ये टाइप का मिलेगा। 1 का इंटीग्रेशन है एक्स और डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। आंसर हरदम यही फॉर्म में आएगा a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx। इसमें याद रखना है कि न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। नाउ वी टेक एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2 cos x डिवाइड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x dx। लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। इसका बाद में लेट न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है साइन एक्स प्लस 2 cos x, साइन एक्स प्लस 2 cos x इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x लिखेंगे, बाकी टर्म्स एज इट इज। यानी sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू a इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x है 3 cos x और 4 cos x के डेरिवेटिव माइनस 4 sin x। डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x है 3 cos x और 4 cos x के डेरिवेटिव माइनस 4 sin x। इसके बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद में जैसे मल्टीप्लाई किए तो ये पहली टर्म sin x की है, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म sin x की है। दिस इज 3a sin x और ये टर्म आएंगे माइनस 4b sin x, sin x कॉमन तो 3a माइनस 4b। इसके बाद में cos x के टर्म है 4a cos x, इसमें से cos x कॉमन तो ब्रैकेट में आएगा 4a प्लस 3b cos x, 3b cos x में से cos x कॉमन तो ब्रैकेट में रहेगा प्लस 3b। Now equating the coefficient of like terms on both sides, sin x का कोएफिशिएंट है 3a माइनस 4b इक्वल टू sin x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1, कोएफिशिएंट ऑफ sin x इज 1 तो 3a माइनस 4b इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन, एक इक्वेशन आ गया। सेकेंड cos x का कोएफिशिएंट 4a प्लस 3b इक्वल टू 2, 4a प्लस 3b इक्वल टू 2, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और a और b की वैल्यूज निकालना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 9a माइनस 12b इक्वल टू 3 और इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है यानी 16a प्लस 12b इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8। एडिशन में ये कैंसल 25a इक्वल टू 11, a इक्वल टू 11 बाई 25।
सॉल्विंग दिस इक्वेशंस वी गेट a इक्वल टू 11/25 और a की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके b निकालना है. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन आइदर 1 और 2. जैसे 2 में रखेंगे तो सेकंड इन दिस इक्वेशन यानी 4 इंटू a की वैल्यू है 11/25 प्लस 3b इक्वल टू 2. ये हो गया 44/25 ट्रांसफर. 3b इक्वल टू 2 माइनस 44/25. 3b इक्वल टू 50 माइनस 44 माइनस 6/25. 3 1 is 3, 3 2 6 minus 2/25. b equal to b equal to 2/25. 50 minus 4 यानी 6 आएगा. That means 3 equal to 3 2s are 6. तो b equal to 2/25. ये दोनों वैल्यूज रखना है इक्वेशन में. Then we get sin x plus 2 cos x equal to 11/25 a की वैल्यू into 3 sin x plus 4 cos x plus 2/25 3 cos x minus 4 sin x. और ये वैल्यू रखना है गिवन इंटीग्रल में. एंड फॉर इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में आगे, डिनोमिनेटर एज इट इज dx. डिनोमिनेटर सेपरेट किया तो पहले टर्म में 3 sin x plus 4 cos x कैंसल 11/25 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस सेकेंड में 2/25 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x, जिसमें से 2/25 कॉमन. इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x डिवाइड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x dx. यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. 1 का इंटीग्रेशन x और ये f डैश x अपॉन f ऑफ x. डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव न्यूमरेटर में 3 sin x के डेरिवेटिव 3 cos x प्लस 4 cos x के माइनस 4 sin x. इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड 3 sin x plus 4 cos x plus c. Using this formula, integration of f dash x upon f of x dx equal to log of mod f of x plus c. सेकेंड नंबर. अब ये टाइप में नहीं दिख रहा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस 3 tan x dx. तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 2 प्लस 3 tan x dx. tan को लिखेंगे sin डिवाइड बाय cos. tan x means sin x upon cos x. Multiply numerator denominator by cos x. तो cos x upon 3 cos x plus 2 sin x. cos x upon 2 cos x plus 3 sin x dx. Now express numerator in terms of denominator and derivative of denominator. Let numerator equal to a into denominator plus b into derivative of denominator. Numerator है cos x equal to a into डिनोमिनेटर है 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x. अब 2 cos x प्लस 3 sin x के डेरिवेटिव माइनस 3 sin x प्लस माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x. बाद में cos x के टर्म्स यहाँ पे cos x के टर्म है ट्वाइस है cos x और 3b cos x. टेकिंग cos x कॉमन लेफ्ट हैंड साइड में cos x में cos x प्लस 0 sin x. sin x के टर्म नहीं है तो sin x का कोएफिशिएंट 0. cos x कॉमन लिया तो ट्वाइस a प्लस 3b इंटू cos x. 3a sin x प्लस माइनस 2b sin x. 3a sin x माइनस 2b sin x. sin x कॉमन तो 3a माइनस 2b. बाद में इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड्स. Equating the coefficients on both sides. Coefficients are coefficient of like terms on both sides. We get twice a plus 3b equal to 1 cos x का coefficient. 3a minus 2b equal to 0 sin x का coefficient. अब ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. सॉल्व करके a और b की वैल्यूज निकालेंगे. a इक्वल टू अदर 2/13, b इक्वल टू 3/13. ये सॉल्व कर लेना है साइड में. Then putting the values of a and b in this equation, ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे. एंड therefore cos x इक्वल टू a की वैल्यू है 2/13 इंटू 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b की वैल्यू है 3/13 इंटू माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x. अब ये cos x की वैल्यू गिवन इंटीग्रल में सब्सटीट्यूट करना है. एंड therefore इंटीग्रेशन ऑफ
I equal to integration of 2 by 13 into 2 cos x plus 3 sin x plus 3 by 13 into minus 2 sin x plus 3 cos x डिवाइड बाई 2 cos x plus 3 sin x. डिनोमिनेटर सेपरेट किया तो पहले टर्म में कैंसल, सेकंड टर्म में इसका डिनोमिनेटर में आएगा और साथ में 2 by 13 3 by 13 कॉमन लेके इंटीग्रेशन सेपरेट, यानी 2 by 13 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 3 by 13 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 2 cos x प्लस 3 sin x dx. और 1 का इंटीग्रेशन है x यानी 2 by 13 इंटू एक्स प्लस 3 by 13 इंटू log of mod 2 cos x plus 3 sin x dx. Formula integration of f dash x upon f of x dx equal to log of mod f of x plus c. थर्ड एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 4 e raised to x minus 25 upon 2 e raised to x minus 5 dx. Let I equal to given integral. Let numerator equal to a into denominator plus b into derivative of denominator. न्यूमरेटर है 4 e raised to x minus 25 इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर है ट्वाइस e raised to x minus 5 प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस e raised to x minus 5. या 4 e raised to x minus 25 इक्वल टू ट्वाइस a e raised to x minus 5 प्लस ट्वाइस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस e raised to x डेरिवेटिव ट्वाइस e raised to x b इंटू ट्वाइस e raised to x. अब दोनों साइड में e raised to x के यहाँ पर पहले राइट साइड e raised to x कॉमन ट्वाइस है प्लस ट्वाइस भी इंटू e raised to x माइनस 5a. इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड्स. पहले कांस्टेंट टर्म माइनस 5a इक्वल टू माइनस 25, इसके ऊपर से a की वैल्यू ट्वाइस है प्लस ट्वाइस भी इक्वल टू 4, इसके ऊपर से b की वैल्यू निकालना है. Equating the coefficients on both sides we get 5a equal to 25 ने a equal to आ गया 5, a equal to 5 यहाँ पे पुट करेंगे 2 into 5 plus 2b equal to 4, 2b equal to 4 minus 10, 2b equal to minus 6, b equal to minus 3, और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना इंटीग्रेशन गिवन वैल्यूज में 4 e raised to x minus 25 इक्वल टू a इंटू द डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, b की वैल्यू -3 तब प्लस -3 मीन्स -3, और ये वैल्यू न्यूमरेटर में सब्सटीट्यूट करना है गिवन इंटीग्रल में. तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर की वैल्यू 5 इंटू ट्वाइस e raised to x minus 5 माइनस 3 इंटू 2 e raised to x अपॉन 2 e raised to x minus 5 dx. डिनोमिनेटर सेपरेट, पहले टर्म में कैंसल एंड इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx माइनस 3 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस e raised to x अपॉन ट्वाइस e raised to x minus 5 dx. पहले टर्म में कैंसल 5 कॉमन निकाल दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 3 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ 2 e raised to x अपॉन 2 e raised to x minus 5 dx. 5 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 3 इंटू log of mod twice e raised to x minus 5 plus c इंटीग्रेशन ऑफ f dash x अपॉन f of x log of mod f of x plus c. फोर्थ एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 20 प्लस 12 e raised to x upon 3 e raised to x plus 4 dx. Let I equal to given integral. फिर से a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d की टाइप है. Let numerator equal to a into denominator plus b into derivative of denominator. 20 plus 12 e raised to x equal to a into 3 e raised to x plus 4 plus b into 3 derivative of 3 e raised to x plus 4. 20 plus 12 e raised to x इक्वल टू यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 3 e raised to x है 3 e raised to x, b इंटू 3 e raised to x हो गया 3b e raised to x. यहाँ पे a से मल्टीप्लाई किया, a से मल्टीप्लाई करने के बाद में e raised to x कॉमन 3a प्लस 2b इंटू e raised to x और प्लस 4 है. इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स 4a इक्वल टू 20, 4a इक्वल टू 20, a इक्वल टू 5, 3a plus 3b equal to 12,
एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करके b निकालना है। a=5 यहाँ पे सब्सटीट्यूट किए तो 3 × 5 15, 15 ट्रांसफ़र किए तो 12 - 15 -3, 3b = -3, b = -1 and therefore 20 + 12 e raised to x = a into denominator plus b into derivative denominator। अब b की वैल्यू है -1 इंटू दिस इज डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, ये हो गया dy/dx ऑफ 3 e raised to x + 4। बाद में i = इंटीग्रेशन ऑफ, ये वैल्यू न्यूमरेटर में सब्सटीट्यूट करेंगे। बाद में डिनोमिनेटर सेपरेट, पहले टर्म में 3 e raised to x + 4 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 5 कॉमन तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 e raised to x अपॉन 3 e raised to x + 4। अब ये 3 कॉमन इसलिए नहीं निकालना है कि बिकॉज डेरिवेटिव 3 e raised to x + 4 इज 3 e raised to x। डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रखेंगे, कॉमन सिर्फ a और b के वैल्यूज कॉमन निकलते हैं इंटीग्रेशन के बाहर। 1 का इंटीग्रेशन है x और यहाँ पे इंटीग्रेशन log ऑफ mod 3 e raised to x + 4 + c। फिफ्थ नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 3 e raised to 2x + 5 अपॉन 4 e raised to 2x - 5 dx। Let I = given integral, let numerator = a into denominator plus b into derivative denominator। यहाँ पे डेरिवेटिव डिनोमिनेटर कितने आएंगे 4 इंटू e raised to 2x के डेरिवेटिव e raised to 2x इंटू 2, 4 इंटू e raised to 2x इंटू डेरिवेटिव 2x 2, ये 4 इंटू 2 हो गया 8 e raised to 2x। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में 4a e raised to 2x प्लस 8b e raised to 2x, e raised to 2x कॉमन 4a प्लस 8b, बाद में -5a इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड्स, तो -5a = -5, -5a = -5, -5a = 5 यानी a = आ गया -1, 4a प्लस 8b = 3। यहाँ पे a की वैल्यू -1 रख के b कैलकुलेट करना है। a = -1, b की वैल्यू आएंगे 7/8 एंड therefore 3 इंटू e raised to 2x + 5 इक्वल टू a की वैल्यू है -1 इंटू डिनोमिनेटर प्लस b की वैल्यू है 7/8 इंटू डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर है 8 e raised to 2x। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड therefore I = इंटीग्रेशन ऑफ 3 e raised to x + 5 की वैल्यू न्यूमरेटर में रखेंगे। अब डिनोमिनेटर सेपरेट करके इंटीग्रेशन सेपरेट, पहला टर्म है -1, ये कैंसिल है -1 कॉमन तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस सेकंड टर्म है 7/8 कॉमन तो इंटीग्रेशन ऑफ 8 e raised to 2x अपॉन 4 e raised to 2x - 5। डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f ऑफ x एंड आंसर आएगा -1 का इंटीग्रेशन x प्लस 7/8 log ऑफ mod 4 e raised to 2x - 5 प्लस c। यहाँ पे टाइप कंप्लीट हो गई। एग्जाम्पल के टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x डिवाइड बाय c sin x प्लस d cos x। सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ a e raised to x प्लस b अपॉन c e raised to x प्लस b प्लस d। यहाँ पे न्यूमरेटर दोनों भी टाइप में, दोनों भी एग्जाम्पल्स में, दोनों भी फॉर्म में इन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस करना है। इसके बाद में टाइप नंबर 3 में स्टार्टिंग में फॉर्मूला स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स और फॉर्मूले का डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में।